दोस्तों, आज की इस वीडियो में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन की हर वह छोटी बड़ी जानकारी देंगे जो हर व्यक्ति को जान लेनी चाहिए और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीएससी, एमएससी और ग्रेज इनसे लॉ में बैरिस्टर। कौन इतना बुद्धिमान, साधन संपन्न और गतिशील हो सकता है? आज मैं गर्व से भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के बारे में बात कर रही हूँ, भारतीय संविधान के निर्माता श्री बाबा साहेब अम्बेडकर। आज मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बहुत से लोगों के मन में उनके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां है, लेकिन वो एक क्रांतिकारी थे। आज की केस स्टडी ऊंची और निचली जाति पर आधारित नहीं है। आज की केस स्टडी बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्ष पर है, और अगर हम उनके संघर्षों का 1% भी सीख लें तो यह हमारा जीवन बदल देगा। अम्बेडकर को संस्कृत सीखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? वह स्कूल में संस्कृत सीखना चाहते थे, लेकिन फिर भी इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि जिस जाति से वे आते थे उन्हें संस्कृत सीखने की इजाजत नहीं थी और उन्हें वेद भी सीखने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि विदेशियों को भी और दूसरे धर्म के लोगों को भी पढ़ने की अनुमति थी, जो उनके लिए विडम्बना पूर्ण नहीं था। लेकिन अम्बेडकर को अनुमति नहीं दी गई। उनकी गलती क्या थी? अंततः वह संस्कृत में निपुण हो गए और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, बचपन ऐसे गुजारने के बाद इंसान को मर जाना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। हमारे माता पिता हमारा साथ नहीं देते। दलित वर्ग के केवल 2500 लोगों के साथ बाबा साहब इतिहास रचने के लिए निकल पड़े। तालाब पर पहुंचने के बाद दोनों ने वहां से पानी पिया और सोचा कि उनके पास सब है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जब उच्च वर्ग को पता चला तो 2 घंटे के अंदर ही हर जगह अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग वहां जमा हो गए और उनमें से बहुतों को पीटा गया। बहुत सारे लोग घायल हो गए। उसके बाद क्या हुआ? मेरी तरफ आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपने कहीं से पानी पी लिया और उसके कारण आपको और आपके परिवार को पीटा गया और आपको आपके गांव से बाहर निकाल दिया गया। हमारे देश में ऐसा होता था। गांधी और अम्बेडकर के बीच कैसे थे? गांधी और अम्बेडकर के रिश्ते ने लोगों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की। कई लोगों का मानना था कि वे एक दूसरे के खिलाफ थे और एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, लेकिन बात वह नहीं थी। यह दोनों ही स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति थे। जहाँ उनके विचार मेल नहीं खाते थे वहाँ वह बहस करते थे। जहाँ उनके विचार मिलते थे दोनों में अच्छी बनती थी। मैं आपको दोनों के बारे में एक कहानी बताऊंगी। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया। ध्यान से सुनो, यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसके बाद अम्बेडकर बहुत खुश हुए थे। उनकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन दूसरी ओर गांधी को यह निर्णय पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि इससे हिंदुओं में विभाजन हो जाएगा। येरवड़ा सेंट्रल जेल से उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। अम्बेडकर पर दबाव बढ़ने लगा। कई दिनों तक तनाव बढ़ने के बाद अम्बेडकर गांधी से मिलने गए। जब वे बातचीत करने लगे तो बाबा साहेब ने कहा कि कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी पहनना जरूरी नहीं है, बल्कि यह जरूरी होना चाहिए कि जो व्यक्ति छुआछूत में विश्वास नहीं रखता हो। अम्बेडकर गांधी के साथ उस तरह की बातचीत करते हैं जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। वह कहते हैं, गांधी मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, जिस पर वह जवाब देते हैं कि डॉन अम्बेडकर, पूरा देश आपकी मातृभूमि है। अम्बेडकर कहते हैं कि मैं इस देश को अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूँ, जहाँ हर दिन हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। और दोस्तों, अम्बेडकर को झुकना पड़ा क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह बंद करने को तैयार नहीं थे। वह इसलिए झुके क्योंकि अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो देश में अराजकता फैल जाती, दंगे हो जाते और लोग मर जाते। वे भी गांधी को खोना नहीं चाहते थे। आखिर इस तरह का व्यक्तित्व हर पीढ़ी में एक बार पैदा होता है और आखिरकार दोनों में समझौता हुआ और 147 सीटें, जो पहले चर्चा की गई सीटों से 2 गुने से भी अधिक हैं, दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। उस दिन इतिहास बन गया क्योंकि दलित वर्ग एक सशक्त राजनीतिक शक्ति बन गया। उस दिन एक बात और हुई कि कांग्रेस और पूरे देश को दलितों के बारे में सोचना पड़ा कि उनका उत्थान कैसे किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस दिन अम्बेडकर दलितों और वंचित वर्ग के निर्विवाद नेता बन गए। क्या भारतीय संविधान सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? जो कोई भी सोचता है कि अम्बेडकर और गांधी दुश्मन थे, वह यह कहानी सुने। दोस्तों, यह भारत के संविधान के निर्माण का समय था। नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दुनिया
के सबसे बड़े संविधान विशेषज्ञों को बुलाने का फैसला किया और एक दिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और पटेल से कहते हैं, जब हमारे देश में इतने बड़े कानूनी विशेषज्ञ और बुद्धिमान व्यक्ति मौजूद हैं, तो बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है, जब हमारे पास अम्बेडकर हैं, जो हमारे देश के संविधान को सही करेंगे। और एक पल के लिए रुक जाएंगे गौरव की ओर। अम्बेडकर को संवैधानिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियों 616 हस्ताक्षर के साथ लिखा गया था। भगवान जाने कितने विधानसभा सत्रों के बाद हमारे हाथ में संविधान आया, जो हमें महाशक्तिशाली बनाता है, आज हमें अधिकार देता है। और कौन कौन से अधिकार? बोलने की आजादी, धर्म की आजादी और एक बड़ी चीज जो है वोट देने का अधिकार। यह एक प्रगतिशील संविधान था, कारण उस समय बहुत सारे देश महिलाओं को वोट देने की अनुमति नहीं देते थे और भारत को देखते हुए बहुत सारे देशों ने संवैधानिक परिवर्तन किए।